आज से हम ऐसी सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें कि हमारे प्रोसीजर की वजह से किसी न किसी पेशेंट की लाइफ चेंज हुई हो या लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हो। ये सुनना और देखना आपके लिए इजी रहेगा, आपको बोर नहीं होना पड़ेगा। आज की कहानी है एक मिडल एज फीमेल की जो कि सोनीपत से बिलोंग करती थी। उनको जनरल सर्जन ने भेजा था हमारे पास। उनको एक नॉन हीलिंग वुंड, दैट इज़ कि ना भरने वाला घाव था पैर के मीडियल साइड पे, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। ये घाव उनको 2-3 हफ्तों से ही होने लगा था। उससे पहले उनके पैर में आसपास कालापन आना शुरू हो गया था, उनके पैर में स्वेलिंग होना शुरू हो गई थी। इसके लिए उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में ये पता चला कि उनकी जो खून की नस होती है वो ब्लॉक थी। इसके लिए फिर वो जनरल सर्जन के पास गए थे। जनरल सर्जन ने फाइंड आउट किया कि उनकी सुपरफिशियल एक नस होती है और एक डीप होती है, दोनों ही सिस्टम ब्लॉक है। तो ऐसे केसेज में सर्जरी नहीं की जाती है, जो नसों की हम सर्जरी कराते हैं। तो इसके कारण उनका जो घाव था वो नहीं भर पा रहा था। फाइनली उन्होंने हमारे पास भेजा। हमने पेशेंट को देख के उसी टाइम पे बताया कि हो सकता है कि अगर ये घाव आपका 3 महीने में नहीं भरता है तो हमें सर्जरी करनी पड़ सकती है। बट क्योंकि नॉर्मल जनता को यही लगता है कि सर्जरी नहीं कराओ वो ज़्यादा अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर, और दवाइयों से काम चल जाए वो ज़्यादा बेटर रहता है। मीनवाइल वो नसों को खोलने की जो दवाई होती है वो खा रहे थे। हर महीने हमें आके दिखाते थे अपने घाव का स्टेटस। ऑल्दो हमने बीच में एक बार देखा कि घाव पहले से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन जैसे वो अगले महीने दिखाने आए तो हमने देखा कि घाव पहले से बढ़ चुका है। हमने उनको बताया भी कि ये सही नहीं है और आपको अब ऑपरेशन के लिए सोच लेना चाहिए। लेकिन जैसा कि सबको लगता है, उनके माइंड में भी ये था कि क्या पता दवाइयों से काम चल जाए। हम तो मैम डेली ड्रेसिंग करा रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरह से ड्रेसिंग कर रहे हैं, आप हमें दवाई दे दो, कुछ अच्छा सा ऑइंटमेंट दे दो जिससे कि घाव भर जाए। इन सब के बावजूद घाव वैसा ही रहा और उससे थोड़ा थोड़ा साइज़ में बढ़ने लगा। वो सर्जरी का इसलिए भी नहीं सोच पा रहे थे क्योंकि जैसा कि नॉर्मल सबकी फैमिलीज़ में प्रॉब्लम होती है, सिंगल फीमेल काम करने वाली थी, तो उनको लग रहा था अगर वो बेड रेस्ट पे चली जाएंगी ऑपरेशन के बाद तो घर का काम वाम संभालने के लिए किसी न किसी रिलेटिव को भी होना चाहिए। अल्टीमेटली 2 साल बाद मरीज जब पट्टी करवा करवा के थक चुका था, हर टाइप की एंटीबायोटिक खा चुके थे, हर टाइप की दवाई लगा चुके थे, जब भी घाव नहीं भर रहा था तब उनको समझ में आया कि शायद सर्जरी ही इसका लास्ट सॉल्यूशन है। इसके बावजूद उनके जनरल सर्जन ने भी उनको कन्विंस किया कि आप प्लास्टिक सर्जन से ग्राफ्टिंग वाला ऑपरेशन करवा लीजिए। ऑल्दो ऑपरेशन करते टाइम हमें भी फील हो रहा था कि शायद इनका जो भी हम ग्राफ्ट, जो भी हम चमड़ी लगाएंगे वो पूरी तरह अपटेक ना हो पाए, क्योंकि जिस भी एरिया में हम पतली चमड़ी उठा के लगाते हैं उस एरिया में खून की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो हम चमड़ी लगाते हैं उसका न्यूट्रिशन जो आसपास की चमड़ी है वहीं से आता है। उनका ऑलरेडी खून की सप्लाई वहाँ पे अच्छी नहीं थी, जिसके कारण ही उनको अल्सर हुआ था। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था हमारे लिए, जो कि 2 साल से नॉन हीलिंग वुंड में कन्वर्ट हो चुका था। बट रिजल्ट्स केम आउट वेरी नाइस। उनका जो हमने ग्राफ्ट लगाया विद इन 7 to 10 डेज, जब हमने पट्टी उनका ओपन किया तो इट वाज 100% टेक। ये पेशेंट के लिए, उनके रिलेटिव के लिए, जनरल सर्जन के लिए और हमारे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही अच्छा केस था। कभी कभी हमें दुआ के साथ दवा पे भी विश्वास रखना चाहिए। अब हम पेशेंट की पोस्ट ऑप रिकवरी के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में आई थिंक आपके भी मन में काफ़ी सवाल उठ रहे होंगे कि कितने दिन बेड रेस्ट रहा, कितने दिन हॉस्पिटलाइजेशन रहा, पेन प्रोसेस कैसा रहा। जिस दिन हमने ऑपरेशन किया उसके अगले दिन की शाम को हमने पेशेंट को छुट्टी दे दी थी, क्योंकि इस वाले केसेस में, ग्राफ्टिंग वाले केसेस में पट्टी यूजुअली 3 दिन के बाद ही हम खोलते हैं। 3 दिन के बाद वो पेशेंट को लेके आए, हमने फर्स्ट ड्रेसिंग किया। हमने 2 या 3 ड्रेसिंग अपनी ही ऑब्जर्वेशन में हॉस्पिटल सेटिंग में ही करवाई थी उनकी। जब हम 4th ड्रेसिंग कर रहे थे 10-12 दिन के बाद, तो उनका पूरा घाव भर चुका था। उसके बाद हमने ओपन छोड़ दिया था। पैरों के केसेस में हम लोग 3 हफ्ते तक वेट बियरिंग के लिए मना करते हैं, दैट इज़ खुद का पूरा वेट उस पैर पे लेने के लिए मना करते हैं। 3 हफ्तों बाद पेशेंट अपना घर वर का काम करने के लिए रेडी थी और वो घर का काम कर भी रही थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, प्लस में पेशेंट की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। इस कहानी से आप सबको ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई घाव लंबे टाइम से नहीं भर रहा है तो वो कुछ ना कुछ इंटरवेंशन मांग रहा है। अगर उसे सिर्फ खाने वाली दवाई और लेप से भरना होता तो कोई भी घाव 3 हफ्ते में भर जाता है, या फिर उसका साइज सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो पट्टियों को। अदरवाइज़ ये हमारी बुक्स में, प्लास्टिक सर्जरी की फेमस बुक्स में लिखा हुआ है, अगर कोई भी घाव 3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं भर रहा है, कम नहीं हो रहा है साइज में, तो वो ग्राफ्ट के लिए या फ्लैप के लिए अप्रोप्रिएट रहता है। अगली बार अगर कोई डॉक्टर आपको किसी भी सर्जरी के लिए सजेस्ट कर रहा है,
तो अगर आपको डॉक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है, सो सबसे बेटर रहता है कि आप दूसरे डॉक्टर से एडवाइस लें। सेम स्पेशलिटी के दूसरे तीसरे डॉक्टर से एडवाइस लेने के लिए आप बिल्कुल फ्री हो, लेकिन आपको अपने रिलेटिव से, आपको अपने घर वालों से नहीं ज़्यादा पूछना है, बिकॉज़ उनको इस बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। उनके लिए सर्जरी एक बहुत ही बेकार चीज़ है। जब आपके घर में कहीं पे पानी की लीकेज होती है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले प्लम्बर को बुलाते होंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि शायद प्लम्बर ही इस प्रॉब्लम को सबसे बेटर समझ सकता है। सेम चीज़ अप्लाई होती है आपकी हेल्थ के ऊपर। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है एज़ कम्पेयर्ड आपके रिलेटिव्स। और डॉक्टर सेम चीज़ें बहुत सारे लोगों को देख चुका होता है, ट्रीट कर चुका होता है, तो वो बेटर वे में आपको बता पाता है। एक ही चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे कि जो घाव नहीं भरते हैं वो बहुत टाइप के घाव होते हैं। सो अब आप और ज़्यादा बोर ना हो, इसलिए हम डायरेक्टली बढ़ेंगे कि पेशेंट की लाइफ पे हमारी इस सर्जरी से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो वुंड फ्री हो गई है। दूसरी बात, उसको डेली पट्टियाँ नहीं करवानी पड़ रही है। तीसरी बात, वो पेन फ्री है, उसको कोई पेन नहीं हो रहा है। चौथी बात, उसको अपना घर वर का काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिफ्थ इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप खुद सोचिए, अगर आपको पैर में घाव है, 2 साल से आप कंटिन्यूसली उसकी पट्टियाँ कराए जा रहे हो, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी डिक्रीज हो जाती है। सेम चीज़ अगर आपको कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से घर का काम कर पा रहे हो, तो आई थिंक यू आर हेल्दी, यू आर हैप्पी, यू आर वेल्दियर। सो अगर आपको हमारी रियल लाइफ इम्पैक्ट स्टोरी पसंद आई है, तो आप हमें लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके किसी रिलेटिव को ऐसा कोई वुंड है, नॉन हीलिंग वुंड है, तो आप उसको शेयर कर सकते हो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू।